महाभारत के सभा पर्व में ना एक ऐसा मोड़ आता है, अ, एक ऐसा फैसला जिसने समझिए इतिहास की पूरी धारा ही बदल दी और एक महान साम्राज्य के विनाश की कहानी लिख दी। हाँ बिल्कुल। आज हम उन्हीं स्रोतों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जो बताते हैं कि कैसे दुर्योधन की वो जलन और फिर शकुनी की वो चालाक चाल, कैसे इन सब ने मिलकर उस विनाशकारी चौसर के खेल की पूरी बिसात बिछाई। बिल्कुल, और हमारा मकसद यहाँ ये समझना है कि कैसे इंसानी जज्बात, मतलब जैसे जलन है, अपमान का बदला लेने की इच्छा है और फिर वो ऊंची महत्वाकांक्षा, ये सब आपस में मिलकर एक ऐसे संघर्ष का मैदान तैयार करते हैं जहां से फिर आप देखिए वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। सही बात है। हम ये देखेंगे कि किरदारों की क्या मजबूरियां थीं और उनके फैसले वो कैसे उन्हें सीधे टकराव की तरफ ले गए। तो कहानी शुरू होती है इंद्रप्रस्थ से। दुर्योधन पांडवों के राजसूय यज्ञ से लौटा है, पर खुश होकर नहीं लौटा, बल्कि बहुत अपमानित महसूस कर रहा है। खासकर वो जो घटना हुई थी जब वो माया से बने फर्श पर पानी समझकर गिर पड़ा और भीम और शायद कुछ और लोग भी हंस पड़े थे। वो अपमान और पांडवों की वो समृद्धि, वो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। हाँ, लौटते ही उसने अपने मामा शकुनी से एकदम साफ कह दिया कि भाई वो पांडवों की ये बढ़त अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये सिर्फ आप देखिए सिर्फ जलन नहीं थी, ये गहरी हताशा भी थी। दुर्योधन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पांडवों की शक्ति, फिर अर्जुन का गांडीव, कृष्ण का साथ, ये सब देखकर वो या तो जहर पी लेगा या आग में कूद जाएगा। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, इतना ज्यादा। उसने एक पल को तो सीधी लड़ाई का भी सोचा था कि कर्ण, द्रोण, भीष्म, इन सब के साथ मिलकर पांडवों पर हमला कर दे। लेकिन यहीं पर, बिल्कुल इसी मोड़ पर, शकुनी का वो शातिर दिमाग काम आया। हाँ, शकुनी ने उसे समझाया कि देखो, पांडवों को सीधे युद्ध में हराना वो तो लगभग नामुमकिन है, देवता भी शायद ना हरा पाए। लेकिन एक कमजोर नस है युधिष्ठिर। उनको चौसर का शौक तो बहुत है, पर खेलना उन्हें ठीक से आता नहीं। यह सुनकर तो दुर्योधन की आंखें चमक गई होंगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल चमक गए होंगे। शकुनी ने कहा, मैं चौसर का माहिर हूं, पूरी धरती पर मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तुम बस मुझे अपनी तरफ से खेलने दो। अच्छा। बिना खून की एक बूंद बहाए उसने कहा, मैं पांडवों का सब कुछ छीन लूंगा। यहाँ ये बात बहुत अहम है कि कैसे चालाक लोग दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और विनाश का रास्ता सुझाते हैं, वो भी शांति का मुखौटा पहनकर। सही कहा। इसके बाद वो लोग पहुंचे हस्तिनापुर। दुर्योधन ने देखिए सीधे अपने पिता धृतराष्ट्र से बात नहीं की, शकुनी के जरिए कहलवाया कि वो बहुत दुखी है। जब धृतराष्ट्र ने वजह पूछी तो दुर्योधन ने जो कहा वो तो मतलब कमाल का है। कहता है, बढ़िया खाना, अच्छे कपड़े, आरामदायक बिस्तर, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर का ऐश्वर्य देखकर उसका कलेजा जल रहा है। और उसने बाकायदा उस ऐश्वर्य का पूरा ब्यौरा दिया, लंबा चौड़ा, कि हजारों ब्राह्मण सोने की थालियों में खा रहे हैं, दूर दूर के राजा कीमती तोहफे भेज रहे हैं, खजानों में सोना चांदी भरा पड़ा है। हाँ। ये सब बताकर उसने कहा, ऐसा वैभव तो मैंने कभी देखा ही नहीं, शायद देवताओं के पास भी नहीं होगा। ये देखकर मैं दिन रात जलता हूं। और बस इसी मौके पर शकुनी ने वो चौसर वाली योजना धृतराष्ट्र के सामने रख दी। धृतराष्ट्र पहले तो थोड़े हिचकिचाए भी। उन्होंने कहा कि भाई विदुर से सलाह लेनी चाहिए, और दुर्योधन को समझाया भी कि देखो, पांडवों से जलना ठीक नहीं है। युधिष्ठिर तो तुम्हें दोस्त समझता है, दूसरों की दौलत पर नजर रखने वालों को कौन याद रखता है भला। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था, वो तो भड़क गया एकदम। उसने फिर इंद्रप्रस्थ वाले अपमान का जिक्र किया, कैसे वो गिरा था, कैसे लोग हंसे थे। उसने कहा, पांडव मेरे दुश्मन हैं। और फिर वो भावनात्मक दबाव, उसने धमकी दे डाली कि अगर ये चौसर का खेल नहीं हुआ तो वो अपनी जान दे देगा। और बस यहीं पर धृतराष्ट्र का पुत्र मोह वो हावी हो गया। उन्होंने फिर बेटी की जिद के आगे एक तरह से घुटने टेक दिए और फौरन एक शानदार सभा भवन बनाने का हुक्म दे दिया। सोने के खंभे, रत्न जड़ी दीवारें, खास तौर पर इसी खेल के लिए। कमाल की प्राथमिकता है। बिल्कुल। फिर धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया। अब विदुर को ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने सुनते ही मना कर दिया, साफ कहा, महाराज ये मत कीजिए, इससे तो भाइयों में फूट पड़ेगी। ये तो विनाश का दरवाजा खुलने जैसा है, जैसे कलयुग आ रहा हो। लेकिन धृतराष्ट्र ने इसे किस्मत का खेल या भाग्य कहकर टाल दिया
और उल्टा विदुर को ही आदेश दे दिया कि जाके पांडवों को न्योता दो। अब सोचिए विदुर पर क्या बीती होगी। उन्होंने भीष्म को भी ये बताया था। तो बेचारे विदुर बेमन से इंद्रप्रस्थ पहुंचे। युधिष्ठिर ने उनके चेहरे पर चिंता देखी तो पूछ लिया कि क्या बात है। विदुर ने फिर धृतराष्ट्र का संदेश सुनाया कि एक नया सभा भवन बना है, उसका उद्घाटन है और एक दोस्तों के बीच चौसर का खेल रखा गया है। कितना कितना मासूम सा न्योता लग रहा था ये। हाँ, लेकिन युधिष्ठिर को भी शक तो हुआ। उन्होंने कहा कि चौसर से तो झगड़े होते हैं अक्सर। उन्होंने विदुर से ही सलाह मांगी कि क्या करना चाहिए। हाँ। तो विदुर ने क्या कहा? विदुर ने एकदम साफ साफ कह दिया, राजन, मैं जानता हूं कि जुआ सारी बुराइयों की जड़ है। मैंने महाराज को बहुत रोका पर वो नहीं माने। अच्छा। उन्होंने ये भी कहा, शकुनी धोखा करेगा और आप सब हार जाएंगे। ये सब जानते हुए अब आप ही फैसला करें। मतलब विदुर ने सच बताकर गेंद एक तरह से युधिष्ठिर के पाले में डाल दी। तो यहाँ युधिष्ठिर का जवाब वो भी बहुत गौर करने लायक है। उन्होंने कहा, मैं जुआ खेलना नहीं चाहता, पर क्या करूं? किसी चुनौती को स्वीकार करना क्षत्रिय का धर्म है, चाहे वो युद्ध की हो या फिर खेल की। पिता समान धृतराष्ट्र का आदेश है, मैं मना कैसे कर सकता हूं? उन्होंने इसे कहीं ना कहीं शायद नियति से भी जोड़ दिया। यहीं पर वो धर्म और नियति का वो जटिल सवाल खड़ा होता है। क्षत्रिय धर्म के हिसाब से देखें तो चुनौती ठुकराना कायरता मानी जाती थी। शायद युधिष्ठिर को लगा कि उनके पास इनकार करने का विकल्प ही नहीं है, भले ही नतीजा सामने दिख रहा हो। हाँ, ये भी हो सकता है। एक महत्वपूर्ण सबक यहाँ ये भी है कि कभी-कभी धर्म या कर्तव्य की हमारी जो समझ होती है वही हमें विनाश की ओर धकेल सकती है। और बस फिर क्या था, फैसला हो गया। युधिष्ठिर ने अगले ही दिन अपने भाइयों, द्रौपदी और बाकी सेवकों के साथ हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर दिया। एक ऐसा न्योता, एक ऐसा निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया जो आगे चलकर महाभारत के उस भीषण युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। वाकई। और यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि युधिष्ठिर का वो फैसला वो कितना धर्म से बंधा था, कितना भाग्य की मजबूरी से प्रेरित था, और क्या सच में कोई और रास्ता था उस समय जो उस महाविनाश को टाल सकता था? ये विचार करने वाली बात है।